This is video number 8.3 and we are going to discuss another numerical on it. These are the numericals with cavities, non-conducting sphere with cavity. आओ दिखाऊं कैसे होता है. देखिए, एक तो पहली बात कि ये जो कैविटी है ये सिमेट्रिकल नहीं है. व्हाट आई मीन टू से कि जैसे पिछली बार हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें एक नॉन कंडक्टिंग ही स्फीयर था लेकिन कैविटी इस तरह की थी. दिस वाज द कैविटी, खाली जगह थी ना ये, तो ये खाली जगह थी लेकिन हम इसका एरिया बता सकते थे. बड़े स्फीयर में से हमने छोटा स्फीयर माइनस कर दिया तो काम बन गया. लेकिन अब इस तरह की फिगर में जैसी आप दिखाई दे रही है, अब इतना पोर्शन जो बच गया, ये पोर्शन जो बच गया इतना, इन केसेस में वैसा काम नहीं चल पाएगा, बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा. अब ऐसे क्वेश्चंस को जो सिमेट्रिकली अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड कैविटीज़ होती हैं जहाँ पे, वहाँ पे हम क्या करते हैं, वही देखो करना क्या है मैं पहले बता देता हूँ आपको. थोड़ा फिगर से देख लेते हैं. ये बड़े वाले स्फीयर का रेडियस कितना है 4r, छोटे वाले स्फीयर का रेडियस कितना है r, और दोनों के सेंटर्स में डिस्टेंस कितना है 2r. इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए तभी क्वेश्चन हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा. और आपने इधर से डिस्टेंस है 8r, उधर से आपने क्या कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट P पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. देखो हमने क्या किया, हमने पूरा स्फीयर मान लिया. ये देखो, ये तो गलत है, पूरा स्फीयर तो है नहीं, इधर तो खाली था तो हमने इतने पोर्शन ये नेगेटिव मान लिया. समझ रहे हो बात. अगर आपने इतना प्लस किया, इतना पोर्शन अगर आपने प्लस कर दिया तो उतना ही माइनस कर दिया. तो अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज है अगर तूने मान लिया पूरी सारी जगह, तो इतना नेगेटिव जब ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो ये कैंसिल कर देगा. तो दिस इज द मेथोडोलॉजी वी आर गोइंग टू फॉलो इन सच क्वेश्चंस. इसमें 3 कैटेगरी के क्वेश्चन हैं, मैं बता देता हूँ आपको पहले ही. फर्स्ट वाली कैटेगरी में आपका जो पॉइंट है वो दोनों स्फीयर से बाहर है. अब मैं दोनों स्फीयर बोल सकता हूँ ना इसको. अब 2 स्फीयर हो गए, हमने उस एक बॉडी को 2 स्फीयर मान लिया. एक के अंदर चार्ज है पॉजिटिव क्यू थ्रू आउट यूनिफॉर्मली प्लेस्ड, सिमेट्रिकली प्लेस्ड, और दूसरे में है माइनस क्यू, इसलिए उसकी चार्ज डेंसिटी को माइनस डेल्टा लिखा है. ठीक है. फिर तीसरी बात देखना, अब इसका हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से निकाला. इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन ऐसी है. इसको आप ई पी पे लिख रहे हो, इसको मैंने आगे जाके नोटेशन यूज़ भी की है. इसको आप लिख लो ई पी डैश. निकालना क्या है आपने, ई पी. लिख क्या रहा हूँ, ई पी डैश. ई पी डैश की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी बनाई है मैंने. कहाँ निकालनी है, 8r पे. बाहर है कि अंदर, बाहर के लिए फॉर्मूले आपको बताए हैं मैंने. बाहर के लिए सिंपल फॉर्मूला आपको मालूम है क्या, कि लिखा है मैंने, लिखा नहीं लिखा तो ये लो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए. गलत लिखा. आर स्क्वायर ऐसा, पता है आपको आर किसको लिखते हैं हम, आर स्क्वायर किसको लिखते हैं. आर की वैल्यू यहाँ कितनी गिवन है, 8r, तो इसलिए ये 8r दिखाई दे रहा है आपको. ये लिख दिया हमने, समझ आ गया हमें. अब क्यू की लैंग्वेज में उसने बात ही नहीं की हुई, उसने बात की हुई है रो की लैंग्वेज में. रो क्या होता है, कूलम पर मीटर क्यूब. तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कूलम बनेगा, मीटर क्यूब से. मीटर क्यूब मतलब क्या, वॉल्यूम कितना है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब. आर कितना है इसका, 4r. देखो कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है, कुछ नहीं है. ये के की जगह ये लिख दिया, क्यू की जगह देखो क्या लिखा है, रो इंटू वॉल्यूम देखो कैसे लिखा है, 4/3 पाई आर क्यूब. आर कितना है 4r, उसका क्यूब 64. ये 64 का क्यूब 64 होता है. ये 64 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है. ऊपर से ये 4 पाई और 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 3 बचा हुआ है तो 3 नीचे आ गया, तो ये आंसर आ गया. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द होल स्फीयर ये आपने बड़े मज़े से निकाल लिया. फिर आप छोटा होल स्फीयर मतलब जब मैंने पूरा कंसिडर कर लिया, पूरा तो है नहीं, इसका नाम क्या रखा मैंने क्या नाम रखा इसका, आप इधर चेंज कर लेना. आप इसको लिख देना, इस पॉइंट को P नाम दे देना और इसको लिखना ई पी डैश. तो ई पी डैश आपने निकाल लिया यहाँ, जिसकी वैल्यू ये है और जिसकी डायरेक्शन ये है. ठीक है. आगे चलें. अब आ गया छोटा स्फीयर. वो कितनी दूर है उससे पॉइंट, छोटे स्फीयर से कितनी दूर पॉइंट है, छोटे स्फीयर से ये पॉइंट जो है 6r दूर है. चेक कर लो, ये देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2r है ना. अगर यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस जो है वो 8r है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 6r, इसलिए 6r लिखा हुआ. ठीक है. चलें वापस. ठीक है. फिर अब देखो, अब यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, मैं बताता हूँ आपको. ये वाला पॉइंट भी बाहर है, इसके लिए बाहर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी क्यों आई,
आपको मालूम है ये नेगेटिव चार्ज है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं तो पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करते हैं, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को क्या लग रहा था, रिपल्शन। यहाँ क्या लगेगी, अट्रैक्शन, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं निकालनी आती तो गड़बड़ है बहुत। तो क्या आंसर आएगा इसका, ये लिखा है मैंने KQ/R²। ठीक है, अब यहाँ माइनस रो नहीं लिख देना कहीं, क्योंकि डायरेक्शन की बात हम कर चुके हैं सेपरेटली। वो जो माइनस रो के कारण डायरेक्शन में चेंज आई, इट हैज़ ऑलरेडी बीन कंसीडर्ड। मालूम है मुझे, ये जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर निकाला लास्ट में, उसकी डायरेक्शन ये वाली है। इसलिए मुझे दोनों को जब मैंने सम करना है, मैंने बेसिकली क्या करना है, दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, लेकिन वो होंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। एक आया आपका इस तरफ और एक आया आपका इस तरफ। मैं बोल रहा हूँ इन दो वेक्टर्स को ऐड करो, लेकिन वो होंगे सब्ट्रैक्ट ना, बोलते ऐड ही हैं, लेकिन जब वो उल्टे हैं एक दूसरे से तो अपने आप सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस रो लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने ये क्या देखा, ये देखो 1/k की वैल्यू वही सब पूरा वही की है, कुछ नहीं नया चीज़ है। 108 एप्सिलॉन नॉट आंसर आ गया। फिर अब मैंने लास्ट निकालना है, क्या निकालना है मैंने इसका, अच्छा इसका क्या नाम रखना है, ये मैंने ई लिखा है ना, आपने ई नहीं लिखना, आपने पता क्या लिखना है, आपने इस ई की जगह पता क्या लिखोगे अपनी कॉपी पे, EP वेक्टर और डबल डैश। अब आपने क्या निकालना है, EP क्या निकालना है, नेट EP विल बी इक्वल टू EP डैश माइनस EP डबल डैश। नेट हो गया, मैंने लिखा है नेट आगे, ये माइनस किया, आप इसका नाम रख दो EP। ये हो गया आपका EP डैश, ये हो गया आपका EP डबल डैश, और ये कैलकुलेशन करो तो इसका आंसर आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज़ द वे टू गो विद दिस क्वेश्चंस। इस पहले क्वेश्चन के अंदर जो आपका पॉइंट था जिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, वो दोनों स्फीयर्स के बाहर था। अगला क्वेश्चन जो अगले वीडियो में दिखाई देगा, उसके अंदर वो जो पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, वो एक स्फीयर के अंदर होगा, दूसरे स्फीयर के बाहर होगा। और तीसरा वाला क्वेश्चन क्या होगा, जब दोनों स्फीयर से के अंदर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। थैंक यू।